शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 30 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन तथा श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना, यह सब वर्णन किया गया है। गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घने। गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रातों में प्रस्रवण गिरी पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से युक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा के लिए हुए उनके विरह जन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। पांडुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चंद्रमंडलं सारदीं रजनीं चैवं दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनाम्। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई दे रहा है तथा शरद ऋतु रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ, यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजां दृष्ट्वा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः। उन्होंने सोचा सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। सतु संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान् मतिमान् नृपः मनः स्थामपि वैदेहीं चिंतयामास राघवः। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे।
दृष्ट्वा च विमलं व्योम गतविद्युद्वलाहकं सारसारावसंघुष्टं विललापार्तया गिरा। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, न मेघों की घटा। वहाँ सब और सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातुर्विभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियाम। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरत काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी स्त्री सीता का ध्यान करने लगे। सार सारावसन्नादैः सार सारावनादिनी याश्रमे रमते बाला साध्य में रमते कथम। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी और जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। पुष्पितांश्चासनान् दृष्ट्वा कांचनानिव निर्मलान् कथं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यति। सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी तब कैसे उसका मन लगता होगा। या पुरा कलहंसानाम कलेन कलभाषिणी बुध्यते चारु सर्वांगी साध्य में रमते कथम। जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहां कैसे प्रसन्न रहती होगी। निस्वनम चक्रवाकानाम निशम्य सहचारिणाम पुंडरीक विशालाक्षी कथमेशा भविष्यति। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चक्रवाकों की बोली सुनती होगी तब उसकी दशा कैसी होती होगी। सरांसि सरितो वापी काननानि वनानि च तां विना मृगसावाक्षीं चरन्नाद्य सुखम लभे। हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग सावक नयनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। अपिताम मदवियोगाच्च सौकुमार्याच्च भामिनीं सुदूरं पीडयेत् कामः शरद्गुण निरंतरः। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे।
क्योंकि ऐसी संभावना के दो कारण हैं। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः विहंग इव सारंगः सलिलम त्रिदशेश्वरात्। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। ततश्चंचूर्य रम्येषु फलार्थी गिरिशानुषु तदर्श पर्युपावृत्तो लक्ष्मीवान लक्ष्मणोग्रजम। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिरकर जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। सचिंतया दुस्सहया परीतम विसंज्ञमेकं विजने मनस्वी भ्रातुर्विषादात् त्वरितोऽतिदीनः समीक्ष सौमित्रिरुवाच दीनम्। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले। किमार्य कामस्य वसंगतेन किमात्म पौरुष्य पराभवेन अयं ह्रिया संघ्रियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्तते न। आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। क्रियाभियोगम मनसः प्रसादम समाधियोगानुगतम च कालम सहाय सामर्थ्यमदीन सत्वः स्वकर्म हेतुं च कुरुष्व तात। आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। न जानकी मानववंशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण न चाग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दह्यते वीरवरार्ह कश्चित्। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके स्वामी आप हैं, वे जानकी नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं हैं, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। सलक्षणम लक्ष्मणमप्रदृश्यम स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः हितं च पथ्यं च नय प्रसक्त
तम ससाम धर्मार्थ समाहितं च निस्संशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रिया विशेषोऽप्यनुवर्तितव्यः न तु प्रबुद्धस्य दुरासदस्य कुमारवीर्यस्य फलं च चिन्त्यम्। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, कुमार तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली, राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बड़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। अथ पद्मपलाशाक्षीं मैथिलीमनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता। तदनंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बारंबार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए मुंह से अर्थात उदास मुख से इस प्रकार बोले। तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुंधरां निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः। सुमित्रानंदन, सहस्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ अनाजों को पकाकर अब कृतकृत्य हो गए हैं। दीर्घ गंभीर निर्घोषाः शैलद्रुम पुरोगमाः विसृज्य सलिलं मेघाः परिशांता नृपात्मज। राजकुमार देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर शांत हो गए हैं। नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशो दश विमद इव मातंगाः शांतवेगापयोधराः। नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दसों दिशाओं को श्याम बनाकर मदरहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए हैं, उनका वेग शांत हो गया है। जलगर्भा महावेगाः कूटजार्जुन गंधिनः चरित्वा विरता सौम्य वृष्टिवाता समुद्यता। सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसा नघ। निष्पाप लक्ष्मण, बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं।
अभिवृष्टा महामेघैर् निर्मलाश्चित्रसानवः अनुलिप्ता इवा भान्ति गिरयश्चंद्ररश्मिभिः। महान मेघों द्वारा वर्षाए हुए जल से घुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई। शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु तारार्कनिशाकराणां लीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत् प्रवृत्ता। आज शरद ऋतु सप्तच्छद अर्थात चितवन की डालियों से सूर्य, चितवन की डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है। सब संप्रत्यनेकाश्रय चित्र शोभा, संप्रत्यनेकाश्रय चित्र शोभा लक्ष्मी शरत्काल गुणोपपन्ना सूर्याग्रहस्थ प्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति। इस समय शरत काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सब से अधिक सुशोभित होती हैं। सप्तच्छदानां कुसुमोपगंधी षट्पादवृन्दैरनुगीयमानः मत्तद्वीपानां पवनानुसारी दर्पं विनेश्यन्नधिकं विभाति। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरतकाल स्वभावतः वायु का अनुकरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्ग के जल को सोखता और मत वाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षैः स्मरप्रियैः पद्मरजोवकीर्णैः महानदीनां पुलिनोपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सहचक्रवाकैः। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर के साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु मद प्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ता। मदमत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी शोभा पा रही है।
नभः समीक्ष्याम्बुधरैर्विमुक्तं विमुक्तबर्हाभरणावनेषु प्रिया स्वरक्ता विनिवृत्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य हो ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। मनोज्ञगंधै प्रियकैरनल्पैः पुष्पातिभारावनताग्रशाखैः सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामैः उद्योतितानीव वनान्तराणि। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं। प्रियान्वितानां नलिनी प्रियाणां वने प्रियाणां कुसुमोद्गतानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोद्यमन्दाः। जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। व्यक्तम नभः शस्त्रविधौतवर्णं कृशप्रवाहानि नदी जलानि कल्हारसीता पवना प्रवान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई दे रहा है। नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। सूर्यातपक्रामणनष्टपङ्का भूमिश्चिरोद्घाटितसान्द्ररेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानाम् उद्योगकालोद्यनराधिपानाम्। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। शरद्गुणाप्यायितरूपशोभा प्रहर्षिता पांसु समुत्थितांगाः मदोत्कटा संप्रतियुद्धलुब्धा वृषा गवां मध्यगता नदंती। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे साण इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हकड़ रहे हैं। समन्मथाति व्रतरानुरागा कुलान्विता
कुलान्विता मन्दगतिः करेणुः मदान्वितं सम्परिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रयाति। जिसमें काम भाव का उदय हुआ है, इसीलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथिनी वनों में जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेरकर उसका अनुगमन करती हैं। त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि वर्हाणि तीरोपगता नदीनां निर्भर्त्स्यमाना इव सारसौघैः निर्भर्त्स्यमाना इव सारसौघैः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त हो पीछे लौट जाते हैं। विन्नास्य कारण्डवचक्रवाकान् महारवैर्भिन्नकटा गजेन्द्राः सरस्सुबद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य जलं पिबन्ति। जिनके गंडस्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। व्यपेत पंकासु सवालुकासु प्रसन्न तोयासु सगोकुलासु ससार सारा वनिदा ससार सारा विनादितासु नदीसु हंसा निपतन्ति हृष्टाः। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओं के समुदाय से जिनके जल का सेवन करते हुए गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी घन प्रस्रवणोदकानां अति प्रवृद्धा नीलबर्हिणानां प्लवंगमानां च गतोत्सवानां ध्रुवं रवासं प्रति संप्रणष्टाः। नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। अनेक वर्णा सविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः क्षुधार्दिता घोरविषा विलेभ्यः चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः। नूतन मेघों के उदय होने पर जो चिरकाल से बिल में छिपे हुए बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। चंद्रकरस्पर्शन हर्षोन्मीलिततारका अहो रागवती संध्या
जहाती स्वयमंबरम। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कारण प्रियतम के करस्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कितने आश्चर्य की बात है। रात्रि ही शशांकोदित सौम्य वक्त्रा तारा गणोन्मीलित चारुनेत्रा ज्योत्स्नांशुकप्रावरणा विभाति नारी वशुक्लांशुक संवृतांगी। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरत काल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। विपक्वशाली प्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारस चारु पंक्ति नभः समाक्रामति शीघ्र वेगा वातावधूता प्रथितेव माला। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गुथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। सुप्तैकहंसं कुमुदैरुपेतं महाह्रदस्थं सलिलं विभाति घनैर्विमुक्तं निशिपूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षम्। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा हो। प्रकीर्ण हंसाकुलमेखलानां प्रबुद्ध पद्मोत्पलमालिनीनां वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मी वरांगनानामिव भूषितानां। सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला अर्थात करधनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। वेणुस्वरव्यंजिततूर्यमिश्रः प्रत्यूषकाले नीलसंप्रवृत्तः सम्मूर्छितो गर्गरगो वृषाणाम् अन्योन्यमापूरयतीव शब्दः। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। नवैर्नदीनां कुसुमप्रहासैर् व्याधूयमानैर्मृदुमारुतेन धौतामलक्षौमपटप्रकाशैः
कूलानि कासैरुपशोभितानि। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित, पुष्परूपी हास से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कासों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन प्रचंडा मधुपान सौंडा प्रियान्विता सच्चरणा प्रहृष्टा। वने सुमत्ताः पवनानुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासनरेणुगौराः। वनों में ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौरवपूर्ण गौरव वर्ण को, अर्थात कमल और असन के पराग से गौर वर्ण को प्राप्त हुए मत वाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंचस्वनम सालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रः संसन्ति वर्ष व्यपनीतकालम। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण उस शरत काल के आगमन की सूचना देते हैं जिसमें वर्षा की समाप्ति हो गई है। क्रौंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। मीनोपसंदर्शितमेखलानां नदी वधूनां गतयोद्यमन्दाः कान्तोपभुक्तालसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनां। रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातः काल अलसाई गति से चलने वाली कामनियों की भांति उन नदी स्वरूपा बंधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए हैं। सचक्रवाकानि सशैलव सचक्रवाकानि सशैवलानि कासैर्दुकूलैरिव संवृतानि सपन्नरेखाणि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि। नदियों के मुख नौ वधुओं के मुंह से के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सेवार हैं वे वधू के मुख पर बनी हुई पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं। और तथा जो कास हैं वे ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदी रूपणी वधू के मुंह को ढके हुए हैं। प्रफुल्लबाणासनचित्रितेषु प्रहृष्टषट्पादनिकूजितेषु गृहीतचापोद्यतदण्डचण्डः प्रचण्डचापोद्यवनेषु कामः। फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है। लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा
नदीस्तक नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधरा प्रणष्टाः। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल के परिपक्व धान की खेती से भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए। दर्शयन्ति सरन्नद्यः पुलिनानि शनैः शनैः नवसंगमसव्रीडा नवसंगमसव्रीडा जघनानि वयोषितः। शरद ऋतु की नदियाँ धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियाँ सनई सनई अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं। प्रसन्न सलिला सौम्य कुरराभिविनादिता चक्रवाकगणा कीर्णा विभान्ति सलिलाशयाः। सौम्य सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहाँ कुरर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की शोभा बढ़ रही है। अन्योन्नबद्ध वैराणाम जिगीषूणां नृपात्मज उद्योग समयः सौम्य पार्थिवानामुपस्थितः। सौम्य राजकुमार, जिनमें परस्पर वैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए यह युद्ध निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हो गया है। यम स प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज न च पश्यामि सुग्रीवम् उद्योगम च तथा विधम। नरेश नंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न उनका कोई ऐसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। असना सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिशानुषु। पर्वत के शिखरों पर असन, छितवन, कोविदार, बंधु जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। हंस सारस चक्राहुवैः कुररैश्च समन्ततः पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण। लक्ष्मण देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब ओर हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्ष शतोपमा मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ, अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। चक्रवाकीव भर्तारम पृष्ठतोऽनुगता वनम विषमं दंडकारण्यम उद्यानमिव चांगना। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहाँ तक चली आई थी। प्रिया विहीने दुखार्ते हतराज्ये विवासिते कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हूँ,
मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। अनाथो हतराज्योऽहं रावणेन च धर्षितः दीनो दूरगृहः कामी मां चैव शरणं गतः। इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तपः। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। सकालं परिसंख्याय सीताया परिमार्गणे कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिर्नावबुध्यते। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया है, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसीलिए वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। सकिष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्गवं मूर्खं ग्राम्य सुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान् मम। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो। अर्थिनामुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम् आशां संसृत्य यो हन्ति सलोके पुरुषाधमः। जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। शुभम वा यदि वा पापम यो हि वाक्यमुदीरितं सत्येन प्रतिगृह्णाति सवीरः पुरुषोत्तमः। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के लिए तथा उसके उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। कृतार्थ ह्यकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये तान् मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्नोपभुञ्जते। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते। नूनं कांचन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपम विद्युद्गणोपमम्। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष का कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। घोरम जातल निर्घोषम क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संस्रोतुमिच्छसि। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है।
काममेवं गतेप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीर न चिंता नृपात्मज। वीर राजकुमार, सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे यह चिंता न हो कि ये वाली की भांति मुझे मार सकते हैं तो यह आश्चर्य की बात है। यदर्थमयमारंभः कृतः परपुरंजय समयं नाभिजानाति कृतार्थ प्लवगेश्वरः। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय वानरराज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है। वर्षा समय कालम तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः व्यतीतांस चतुरो मासान् विहरन्नावबुध्यसे विहरन्नावबुध्यते। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं। सामात्य परिषत् क्रीडन पानमेवोपसेवते शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आबोध प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीर महाबल मम रोषस्य यद रूपं ब्रूयाश्चैनमिदं वचः। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। न संकुचितः पंथा येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव सवाली पथमन्वगाः। सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। एक एव रणे वाली सरेण निहतो मया त्वां तु सत्यादतिक्रांतं हनिष्यामि सबांधवम्। वाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। यदेवं विहिते कार्ये यद्धितं पुरुषर्षभ तत्तद्ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वरकाल व्यतिक्रमः। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर भी जो बातें कहनी उचित हों, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। कुरुष्व सत्यम मम वानरेश्वर कुरुष्व सत्यम मम वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष्य शाश्वतं मा वालिनं प्रेतगतोऽयमक्षये त्वमद्य पश्येर्मम चोदितस्सरैः। सुग्रीव से कहो, वानरराज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ।
अन्यथा ऐसा ना हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में वाली का दर्शन करना पड़े। सपूर्वजम तीव्र विवृद्ध कोपम लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम् चकार तीव्राम् अतिमुग्रतेजा हरीश्वरे मानववंशवर्धनः। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी बड़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा तब वानरराज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 30 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।